चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ध्यान से तत्वों का वर्गीकरण जो हम लोग कल यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आप लोगों ने है ना इसको सब भर लिया था। कैसे भरना था ये आपको बता दिया गया है ना। इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको मैंने इसके बारे में हमने बताया था कि कैसे कैसे इतना तक हम लोग भर लिए थे, है कि नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोसले ने बनाया था, है ना, जिसमें 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। क्या पढ़े थे आप लोग? 18 वर्ग थे और कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। और इस तरह से वर्गों को और आवर्तों को बांटा गया था, जिसमें आप लोगों ने पहला, दूसरा और इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्गों को आपने भर दिया था। अब हम लोग आज देखेंगे अगला चीज। तो बहुत सारा चीज आपको याद है कि अस्केडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ये सब याद करवाए हैं ना 30 तक कम से कम। तो उसी को बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। तो अवरी में हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट, निकेल। बोलिए 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 बोलिए। निकेल, हाँ, कॉपर, जिंक। भरा गया ये वाला। अब इसमें भरना होगा तो आपको बताए थे इटारियम, जर्कोनियम, ये सब बताए हैं ना। तो बोलते जाइए, इटारियम, जर्कोनियम, है ना, नियोबम जिसको हम लोग बोलते हैं, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, है कि नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। रोडियम, रहोडियम, ये सब जितना भी हम लोग पढ़े थे इसको याद करना पड़ेगा, है ना। प्लेटिनियम, सिल्वर, ये जिससे क्या होता है? सिल्वर। और फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? कैडमियम। समझे कि नहीं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ये हम लोगों ने आपको वर्ग का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग हम लोगों ने आपको याद करवा दिया था उसी दिन, है कि नहीं। तो और उसके बाद ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। यहीं पर लैंथेनम है जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 57 है। और 58 से ही 57 के बाद 58 होना चाहिए। तो 58 जो है से आपका चला जाता है लेंथेनाइट्स ग्रुप में। और कहां तक जाएगा? तो 71 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 71 तक। समझे कि नहीं। इसीलिए चूंकि यहाँ पे 57 में लैंथेनम है और यहीं से चूंकि कट जाता है, रूट चेंज कर जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं? लैंथेनम ग्रुप, लैंथेनाइट्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट्स। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 71 के बाद यहाँ पे आ जाएगा हॉफनियम, है ना। उसके बाद टेलुरियम, फिर टंगस्टन, और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो रेडियम, ऑस्मियम, ये सब सारे चीज आ जाएंगे। रेंडम, ऑस्मियम, ये सब सारे चीज आ जाएंगे जिसको आपको याद करना है। इरिडियम है ना, प्लेटिनम है। इसके बाद सोना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोना आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? पारा आ जाएगा। तो ये याद कर लीजिएगा। नीचे में भी बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन यह आवर्त अधूरा है। इसमें अभी पूर्णतः जो है सबको सम्मिलित नहीं किया गया है, समझे कि नहीं। तो नीचे वाला याद हो या नहीं हो, लेकिन इतना तक जितना हमने बताया ये याद करना जरूरी है। और यहीं पर है आपका, है ना, एक्टेनाइट्स। क्या है? एक्टिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनियम। एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितना है? 89। और 90 से लेकर के 103 तक, यानी कि 14 तत्व लैंथेनाइट्स में और 14 तत्व एक्टिनियम की वजह से एक्टेनाइट्स जो ग्रुप बनेगा, है ना, उसमें दोनों तत्व शामिल रहेंगे। यहां तक का बात समझ में आ गया सबको कि नहीं समझ में आया? अगर आप इसको देखिएगा तो अगर हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दे यहाँ से, तो आप इससे और बढ़िया से समझ लीजिएगा कि क्या ये सब सारे चीज इसमें जितना हमने लिखा है उसमें है या नहीं है। तो आपको मालूम चलेगा कि A to Z चीज है इसमें, जो हमको आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है जो आप लोगों को हमने दिया भी है कि नहीं। नहीं भी दिए हैं तो आप इसको निकाल ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है पीरियोडिक टेबल है। आपने अभी देखा यहाँ पर, है ना। जैसे देखिए आप इसको भरिए कैसे, तो हेलीना के रब से फरियाद भरा गया। हेलीना के रब से फरियाद भरा गया कि नहीं फरियाद गया। यहाँ पे देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, भरा गया। भरा गया कि नहीं भरा गया। इसके बाद इधर देखिए, बैगन आलू गाजर इन थैला, भरा गया कि नहीं भरा गया।
इसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। यहाँ पे 114 तत्व है, इसके बारे में तो हमने कहा ही नहीं है, ये तो अभी अधूरा है कि नहीं। इसलिए 7वां आवर्त को हम लोग अधूरा आवर्त बोलते हैं, पूर्णतः भरा हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद ओ सावधानी से टीपो, है कि नहीं, वो सावधानी से टीपो आपको याद हो गया। अब इसके बारे में हमने क्या बताया था, हाँ फलनमा के बड़ी अतई आफत, है कि नहीं, इससे हम लोगों ने भर लिया था। और उसके बाद क्या बोले थे कि हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, है ना, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, तो आप लोग भर लिए थे। इधर से जरा सा समझ लीजिए, है ना, तो स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ तक तो 30 तक तो आप लोगों को याद ही है, तो यहाँ तक तो 30 तक तो ऐसे ही आप लोग भर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत है ये नहीं है। इसके बाद इटारियम, जर्कोनियम, नियोबम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोहडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, कैडमियम, यहाँ भी हो गया। और इसके बाद ये बता दिए कि हॉफनियम, है ना, ये वाला लैंथेनम के बाद क्या बताए, हाफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, है ना, रहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी। क्लियर हो गया। और ये वाला याद रहे या ना रहे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है, समझे कि नहीं, लेकिन यहाँ तक का आपको याद रखना जरूरी है। और यहीं से आपका देखिएगा 58 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टूट गया कि नहीं टूट गया। इसको लैंथेनम यहाँ शामिल है, इसको में मत जोड़िएगा, लैंथेनम यहाँ शामिल हो गया है, इसलिए यहाँ मत जोड़िएगा, यहाँ से जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया कि नहीं हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पे एक्टेनियम शामिल हो गया है, 89 यहाँ पर रहेगा, लेकिन 90 से यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 को तत्व इधर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तक का मैटर कितने बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर हो गए। तो चलिए यहाँ तक अगर आप क्लियर हो गए हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आ गया है। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल घर से बना करके लाइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, समझे कि नहीं। तो यहाँ तक की बात सब कितने बच्चों को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आया सबको। चलिए बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग यहाँ तक की मैटर को समझ लिए हैं। अब जब यहाँ तक के मैटर को समझ लिए हैं तो अब हम लोग वहीं पर चलते हैं, बोर्ड पर चलते हैं, और फिर इस पर भी आएंगे उस पर भी जाएंगे, दोनों पर अब काम होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ उसी पर काम करेंगे, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले आया। और अब इस बात को समझिए ध्यान से, अब बहुत सारे बातों को आप समझने जा रहे हैं जहां से आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ अब होने वाली नहीं है। इसी चीज को समझना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है, समझे कि नहीं। अगर इस चीज को समझ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, बहुत सारा चीज आ जाएगा। चलिए अब इसको ध्यान से समझिए कैसे, तो अब इसको समझिए ऐसे। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं साइड में, चूंकि उधर हम खड़ा रहेंगे, है ना, तो आपको ये रहेगा, हम यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो कटेगा भी आपका ज्यादा नहीं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब आपको हमको समझाना है विशेष। अब यहाँ पे देखिए हम एक जिगजैग लाइन बना रहे हैं। कैसा लाइन बना रहे हैं, जिगजैग लाइन। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। और मोटा कर करके जो लाइन बना रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लाइन को हम चेंज कर रहे हैं, फिर ऐसे चेंज कर रहे हैं और फिर ऐसे ले आ रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चले आइए, पीला कैसे लाल हम लिए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लाया, देख अब देखिए कहाँ कहाँ हम इस लाइन को ले जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस लाइन को यहाँ पे ले आ रहे हैं, फिर यहाँ पर ले आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ले आने के बाद आपको जो है से फिर एक लाइन इधर घसकेंगे और इधर घस करके यहाँ पे आ जाएंगे, समझे कि नहीं। कुछ अलग आपको लग रहा है, लाइन खींचने से आपको पता चल रहा है कि लाइन हमने ऐसे ऐसे खींचा है, जल्दी बोलिए ना। अब इसको हम घेरेंगे भी, आप देखिए तो ये वाला को हम घेर दिए, फिर इसको हम घेर दिए, घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको भी घेर, अरे ना लाल से घेराओ ना यार, इसको भी घेर रहे हैं और इसको भी घेर रहे हैं, घेर दिए। अब हमको बताइए इसको भी हम घेर रहे हैं, यहाँ टीई हो जाएगा जी, है ना। इसको भी घेर रहे हैं, इसको भी घेर रहे हैं, घेर दिए।
अब इसके बाद यहाँ पे भी घेर रहे हैं और यहाँ पर भी घेर रहे हैं। घेर दिए, कई के ऊपर हम लोग घेरा लगाए हैं, 8 ऊपर घेरा लगाए हैं। तो जिसको हम लोग घेरे हैं पूरे आपके पीरियोडिक टेबल में यही 8 गो जो है से उपधातु है। यही आपका क्या है? उपधातु है। ध्यान से समझिए, यही आपका क्या है? उपधातु है। यही आपका क्या रहेगा? उपधातु रहेगा। आप देखिए यहाँ पे आपको जो हम लोग इसको देखिए, हमने किसको किसको घेरा है। आपको देखिए इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कलर में आपको दिखाई देगा। देखिए तो ये वाला कलर का दिखाई दे रहा है, देख रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? यह 2 गो है ना? हाँ 2 गो, 8 गो हम बताए अभी जी। तो कौन कौन बताए? बोरोन बताए, सिलिकॉन बताए, जर्मेनियम बताए, आर्सेनिक बताए कि नहीं बताए, है ना? एंटीमनी बताए और टेलुरियम बताए, है ना? प्लूटोनियम, और इसको भी ले लीजिए, है ना? एंस्टेन को भी ले लीजिए, 80 को भी ले रखिएगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब के सब क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। याद रहेगा, ये सब के सब क्या है? उपधातु है। समझ में आ रही है बात ना? तो यहाँ पे अब आ जाइए, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने घेरा लगाया, तो ये सब के सब क्या है? उपधातु है। तो ये सब के सब क्या हो गए? उपधातु। सबके सब क्या हो गए? उपधातु हो गए। तो अब जरा सा इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम थोड़ा छोटा अगर रखें ताकि आपको समझने के लिए और हमको लिखने के लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम लिखे अगर स्टार चिन्ह दे करके, ऐसे स्टार चिन्ह दे करके हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्या भाई? तो देखिए ध्यान से, आपका बी से क्या हो गया? बोरोन। बोलते चलिए, बी से बोरोन, एसआई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, है ना? जी एएस से आर्सेनिक, एसबी से बोलिए एंटीमनी, क्या है? एंटीमनी, है ना? और टी से टेलुरियम, उसके बाद पीओ, है ना? पीओ, और क्या लिखा हुआ है? 80। तो ये सब के सब क्या हो गए? ये सब के सब क्या हो गए? उपधातु। ये सब के सब क्या हो गए? उपधातु। तो उपधातु आप लोग समझ गया कि नहीं समझ गया? है ना? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एंस्टेटिन, है ना? ये सब आपका क्या हो गया? उपधातु हो गया। क्या हो गया? उपधातु। तो आपको पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में कितने उपधातु हैं, तो कितना बताइएगा? 8। कितना है? 8। 8 हमारा क्या हो गया? उपधातु। समझ में आ गई बात? अब एक चीज समझिए, यहां पर हमने जो लाल कलर का जो जिगजैग लाइन यहां तक खींच दिए, तो यह लाइन अब 2 भाग में बट गया। एक बट गया इस साइड में और एक बट गया उस साइड में। बटा कि नहीं बटा? तो जो इस लाइन के एकदम लाइन, जो भयंकर वाला लाइन, जो रेड अलर्ट हम लोग दे दिए हैं, साइंस बजने वाला है कि नहीं, उस लाइन के अगर आप बाएं आइएगा, इस लाइन के अगर आप बाएं आ जाइएगा तो A to Z धातु है। क्या है? A to Z धातु है, सिर्फ एगो अमरवा के छोड़ करके, है कि नहीं है? वो हमारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। वो हमारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अगर इसको आप छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा इस लाइन के बाएं साइड में, इस लाइन के बाएं साइड में सब के सब क्या है? धातु। सब के सब क्या है? धातु। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? तो इस सब के सब क्या कहलाया जाएगा? धातु। तो इसको अगर हम लोग लिख दे क्या भाई, तो हाइड्रोजन को छोड़कर, है ना, उपधातु के बाएं साइड, उपधातु के बाएं साइड, सब के सब क्या है? धातु। तो कोई दिक्कत नहीं ना है? सब के सब क्या है? धातु, जिसमें हाइड्रोजन को क्या कर देना है? छोड़ देना है। हाइड्रोजन जो है से धातु
नहीं है, समझे कि नहीं, इसका तो जगह ही नहीं है, ये बरियारी यहाँ पे आकर के बैठल रहता है कि हम 1 नंबर पर रहेंगे, है कि नहीं। हाँ, तो ये याद रखिएगा, ई हमारा तत्व है, इसको छोड़ दीजिए, और इसके अलावा सब के सब धातु है। तो आपको कोई पूछेगा कि धातु पीरियोडिक टेबल में किधर है, तो आप क्या बोलिएगा, तो जितना जो हम लोग लाल रंग का जिगजैग लाइन बनाए हैं उसके बाएं साइड सब के सब क्या हैं, धातु हैं। समझ में आ गया बात है, इसको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अगर हम ऐसे लिख दें कि उपधातु के जो दाएं साइड है वह क्या है, तो वह क्या हो जाएगा आपका अधातु, वह सब के सब क्या है, अधातु। यानी कि आप देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 18 के 18 हो, है ना, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, सब के सब क्या है, ये सब अधातु है, सब क्या है, अधातु है। क्लियर हो गया, ये सब के सब क्या है, अधातु। तो आपसे कोई पूछेगा टंगस्टन क्या है, तो धातु। आपसे पूछेगा सोडियम क्या है, तो धातु। मैग्नीशियम क्या है, धातु। लैंथनम क्या है, धातु। ये सब के सब क्या हो गए, धातु। कुल मिला जुला करके अगर जोड़िएगा तो धातुओं की संख्या आपको आ जाएगा 92। समझ में आ गई बात है, कितना आ जाएगा, 92 आ गया समझ में। 8 गो हो गया उपधातु, हो गया कितना, 100, और बाकी जो 18 गो बच गया सब क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल मिलाकर के कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो आपको पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा संख्या में धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, तो धातु की संख्या इसमें क्या है, ज्यादा है। धातुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब कुछ बातों को समझ लीजिए। क्या मोजले ने या मोसले ने सिर्फ वर्ग का ही बंटवारा किया था, तो नहीं, वर्ग तो उन्होंने 18 को कहा था, लेकिन उन्होंने उपवर्ग या जिसको आप लोग उप कक्षा कहते हैं ये भी उन्होंने बताया था। उन्होंने उपवर्ग या इसी को आप लोग कह सकते हैं उप कक्षा के भी बारे में उन्होंने नॉलेज दिया था। और उन्होंने कहा था क्या चीज, कि हमने है ना कक्षाओं को उप कक्षा में भी बांटा है, और उप कक्षा का उन्होंने नाम दिया था, उप कक्षा की संख्या उन्होंने 4 बताया था, है ना, और उन्होंने नाम दिया था इसको S P D F। क्या नाम दिया था, S P D F, समझे कि नहीं, S P D F। एस जो है, एस के अंतर्गत में 2 गो वर्ग आएगा। एस के अंतर्गत में कितना वर्ग आएगा, 2 वर्ग। एक हो जाएगा पहला का वर्ग जो हो जाएगा 100, और एक वर्ग जो 2 आप लिखे हैं 100। ये दोनों के दोनों एस उप कक्षा के सदस्य होंगे। यानी कि अगर इन दोनों को बात कीजिएगा तो ये किस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस इनको क्यों रखा गया, तो आप जान लीजिए कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इनके बाह्यतम कक्षा में, है ना, इनके बाहरी कक्षा में एस आएगा। क्या आएगा, एस। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा, जैसे सोडियम को ले लीजिए, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो उप कक्षा में, तो 11 को सजाने के लिए 1s2 2s2 2p6, क्या हो जाएगा, 2p6। तो 6 2 8 2 10 को सरिया दिए, और हम लोग क्या लिखेंगे, अगला जब लिखेंगे तो 3s1 में। तो आप देखिए किस वर्ग, किस उप कक्षा में चला गया, एस में। इसीलिए इधर का चाहे वर्ग 1 कीजिए या वर्ग 2 कीजिए, वर्ग 1 में रखिएगा तो सबके बाहरी कक्षा में एस ग्रुप आएगा और उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2 में जाइएगा तो माने कक्षा की संख्या चाहे जो हो जाए, है कि नहीं, लेकिन वो आएगा एस उप कक्षा में, और सबके माथे पर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2-2। तो पहला और दूसरा जो वर्ग होगा वह कौन सा ग्रुप का होगा, कौन सा ब्लॉक का होगा, तो एस ब्लॉक के तत्व होंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए ध्यान से, अगर आप 13 से चलिएगा, आप कहां तक, 13 से चलिएगा 18 तक, कहां तक, 13 से 18 तक,
तो 13 से लेकर के 18 तक का जो तत्व होगा ये सब के सब पी ब्लॉक के तत्व होंगे। किस ब्लॉक के? पी ब्लॉक के तत्व होंगे। समझ में आ रही है बात? है ये सब के सब पी ब्लॉक के तत्व होंगे। यानी कि पी ब्लॉक में अगर आप देखिए ध्यान से तो इसमें कहां से जाएगा? तो वर्ग 13 से शुरू होगा से कहां तक रहेगा? वर्ग 18 तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे कि वर्ग 13 के समूचा तत्व से लेकर के वर्ग 18 तत्व का समूचा तत्व जो होगा उस सब का सब पी ब्लॉक के तत्व में होंगे। किसमें होंगे? पी ब्लॉक में होंगे। आगे समझ में? देखिए ये सब जो है, अब इसके बाद समझिए यहां पर डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक जो है से 3 से लेकर के 12 तक जो होगा ये सब किस ग्रुप का होगा? डी ब्लॉक का होगा, है ना। ये सब कौन ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का होगा। कौन सा ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का होगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ कितना लिखिएगा? वर्ग आपको 3 से, वर्ग कहां से? 3 से वर्ग कहां तक? वर्ग 12 तक जो तत्व होगा वह डी ब्लॉक का तत्व होगा। किस ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का। और एफ जो ब्लॉक लिखे हैं, एफ जो ब्लॉक लिखे हैं, है ना, तो एफ ब्लॉक का जो तत्व होगा, ये जो लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को आप जो देख रहे हैं ये सब के सब किस ब्लॉक का होगा? एफ ब्लॉक का तत्व होगा। किस ब्लॉक का तत्व होगा? एफ ब्लॉक का तत्व होगा। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह जो है आपका कौन कौन ग्रुप? तो लेंथेनाइट्स, है ना, इसका नाम है आपका लेंथेनाइट्स। तो लेंथेनाइट्स, तो लेंथेनाइट्स कहां से शुरू होता है? 58 से लेकर के 71 तक वाले तत्व को हम लोग लेंथेनाइट्स बोलेंगे। और एक्टेनाइट्स, तो एक्टेनाइट्स किसको बोलेंगे? तो एक्टेनाइट्स बोलेंगे 90 से लेकर के 103 तक वाले तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे? है ना, इसको क्या बोलेंगे? एक्टेनाइट्स। तो ये सब चले आएंगे किस में? एफ ब्लॉक के तत्व में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इन सभी के बाह्यतम कक्षा में एफ ब्लॉक आएगा, इन सभी के बाह्यतम कक्षा में डी ब्लॉक आएगा, इसमें क्या आएगा? पी ब्लॉक, और इसका क्या आ जाएगा? एस ब्लॉक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। अब देख लीजिए होता क्या है कि ये जो है ये संक्रमित तत्व है। ये सब क्या है? कोरोना से संक्रमण हो गया है इस सबको, तो इसको हम लोग कहेंगे संक्रमण होने की वजह से इसको संक्रमण धातु। ये सब कैसे धातु वाले तत्व है? संक्रमण धातु वाले। आई अंदर ही से इसका कोढ़ी फूट गया है तो ये हो जाएगा अंतः संक्रमण धातु। ये क्या हो गया? अंतः संक्रमण धातु। सब तो ये सब धातुएं है, लेकिन कैसा धातु है ना, जिसमें संक्रमित धातु है कि नहीं? है कि नहीं? ये सब धातु है लेकिन ये संक्रमण है, ये अंतः संक्रमण धातु है। तो ये आप समझ लिए पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहां तक समझ में आ गया सबको? अगर आप यहां तक समझ लिए तो और क्या क्या सर समझना है? तो इतना से काम नहीं चलने वाला है, अभी आपको और समझने की आवश्यकता है। क्या? तो ध्यान से समझिएगा। जब ध्यान से क्या समझिएगा? सो देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, यहां तक तो बातें समझ में आ गई सबको। अब चलिए देखिए क्या है से, अब इसमें समझिए। सबसे पहले वर्ग आप लोग, अब कुछ आवर्त के बारे में समझिए। किसके बारे में समझिए? आवर्त। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो वर्ग होगा, और जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आवर्त। जैसे अगर आप ऐसे खड़ा हो जाइए तो इस साइड ई वाला हाथ बायां है तो बायां रहेगा, ई वाला साइड दाहिना है तो दाहिना रहेगा। तो अब हम लोग वर्ग कहेंगे तो वर्ग में आप जब भी देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वर्ग में कहाँ आ रहे हैं? ऊपर से नीचे। देखिए ना, एक है वर्ग, एक बोल रहे हैं तो पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सब नीचे में आ रहे हैं, है ना, ये नीचे में आ रहे हैं, नीचे में आ रहे हैं, नीचे में आ रहे हैं, सब नीचे में आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को पढ़ने के लिए बोलेंगे आवर्त को, तो कैसे पढ़िएगा? इधर से पढ़िएगा कि इधर से पढ़िएगा? तो इधर से पढ़ेंगे, बोलबे नहीं करता, किधर से पढ़ेंगे जी? इधर से पढ़ेंगे। तो इधर कौन साइड है? बायां साइड। बायां से इधर की ओर जाइएगा,
दाया साइड में जाएगा। तो आवर्त जब भी चलेगा तो किधर चलेगा, बाया से दाया। वर्ग जब भी चलेगा तो कहां से चलेगा, ऊपर से नीचे। समझ में आ गई बात है। तो हम लोग को पहले ही बताए थे कि ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्ग, और क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं, आवर्त। तो सीधी सी बात है सर, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मैंने नहीं समझ में, तो ऊर्ध्वाधर मैंने होता है खड़ा लाइन। तो जो खड़ा लाइन है पॉल की तरह जो खड़ा है उसको बोलेंगे वर्ग, और जो लाइन सुता हुआ है रेलवे की पटरी की तरह जो सुत गया उसको बोलेंगे हम लोग आवर्त। अब समझ में आया, बोलबे नहीं कर रहा, आप समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो और ठीक है कि नहीं? तो अब ध्यान से समझ लीजिए आवर्त में कुछ बातों को। तो आवर्त में क्या समझिएगा, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। तो आवर्त में देखिएगा जो पहला आवर्त है, तो आप हमको बताइए पहला आवर्त में कई गो आपको तत्व नजर आ रहा है। तो पहला आवर्त कने है, ये है। तो पहलका में आपको हाइड्रोजन और क्या नजर आ रहा है, हीलियम। तो दुए गो तत्व नजर आ रहा है जी, एकदम देखियो करके चौपट है। तो पहला आवर्त में कै तत्व होता है, दो। पहला आवर्त में कै तत्व होता है, दो। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला आवर्त में कितना तत्व, तो क्या बताइएगा, दो। अब आपसे पूछा जाएगा है ना दूसरा आवर्त, देखिए ध्यान से क्या पूछा जाएगा, दूसरा आवर्त। तो दूसरा आवर्त में आपको कितना तत्व नजर आ रहा है, तो दो इधर, दो, 3 4 5 6 7 8 गो, समझे कि नहीं? तो दूसरा आवर्त में कै तत्व, 8 तत्व। अब हमको बताइए तीसरा आवर्त में कितना तत्व था, 8 गो। बोलिए 8 गो। समझ में आ रही है बात? तीसरा में भी कै गो, 8 गो। अब ध्यान से समझिए चौथा आवर्त, देखिए सातों को बताना है। चौथा आवर्त, तो चौथा आवर्त को ध्यान से देखिएगा तो गिन करके बताइए, तो आपको मालूम चलेगा 18 गो। कै गो, 18 गो। कै गो है इसमें, 18 गो। तो आपको बताइए तो पांचवा में कै गो है, पांचवा आवर्त कै गो है, तो 18 गो। समझ में आ गया बात? और छठा में बात पगली सब गड़बड़ा के रख दिले तो हमें। छठा आवर्त में आप बताओ तुम, 57 के बाद सब 58 से हो गया लेंथेनाइट्स। देखा एक आवर्तवा 8वां 9वां का बोलेगी, न न 8वां 9वां आवर्त क्या बोलेगी, 18 गो कैसे हो गया, अरे पगली 14 गो तो एकरे में है, अब 18 गो इसमें है, तो 18 और 14 कितना हो गया, अब गिन ही नहीं आ रहा, 18 और 14 कितना हो गया, जोड़ के बता। अब 18 14 नहीं 10वां क्लास के बच्चा को जोड़ने आ रहा है, कितना, 32। कितना, 32। इस सबके नहीं आ रहा है, जोड़ हो नहीं आ रहा है। 18 और 14 कितना होता है, 32। अरे भैया 18 को तो आप गिनिए लिए हैं, इसी में से ना 58 से लेकर के 71 तक 14 गो है। 18 और 14 कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन। 18 प्लस 14 कितना इलेक्ट्रॉन, 32। कितना इलेक्ट्रॉन, 32। और उसी हिसाब से बताइए सातवां में कितना है आवर्त में, सातवां आवर्त में कितना है, अब इसमें का पूरा हुआ है, इसमें अभी पूरा हुआ है। 118 के बाद 119 नहीं जाएगा तत्व, 120 नहीं हो सकता है, 121 नहीं हो सकता है, 118 के नाम जान रहे हैं, 117 नहीं हो सकता है। ये अभी पूरा तरह से हम लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए सातवां जो आवर्त है उसको बोलते हैं, अभी तो 20 बार बोले हैं किसी वाक्य कि अधूरा आवर्त है। ये कैसा आवर्त है, अधूरा आवर्त है। कैसा आवर्त है, अधूरा आवर्त है। अब आया समझ में? तो अब बताइए पहला आवर्त में कै तत्व, दूसरा में कै गो, तीसरा में कै गो, चौथा में कै गो, पांचवा में कै गो, छठा में कै गो, 32 गो, सातवां में कै कितना, अधूरा आवर्त है। कैसा आवर्त है, अधूरा। तो चूंकि देखिए पहला आवर्त जो है उसमें दुए गो है, तो इसको बोला जाता है, चूंकि भैया ये बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा के बहुत को बोलते हैं अति, छोटा को बोलते हैं लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। यह कैसा आवर्त है, अति लघु आवर्त।
अब समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं सो? तो इसको बोला जाता है अति लघु आवर्त, है ना। जैसे आपको कैसे प्रश्न पढ़ते हैं तो अति लघु, लघु, दीर्घ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये क्या हो गया? अति लघु। और जेकरा में 8 8 है तो उसको बोलेंगे लघु आवर्त। क्या बोलेंगे? लघु आवर्त। समझे कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? लघु आवर्त। अब ये देखिए 18 से लेकर के पूरा नीचे तक चले जाइएगा तो चूंकि 18 18 तत्व कम तत्व नहीं कहलाता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। क्या बोलेंगे? दीर्घ आवर्त। अब आया समझ में? तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसको हम लोग अति लघु आवर्त बोलेंगे, किसको लघु आवर्त बोलेंगे, और किसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ आवर्त या बृहत आवर्त भी बोल सकते हैं, दीर्घ आवर्त भी बोल सकते हैं, है ना। वो आप लोगों को ये होना चाहिए, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया सबको? चलिए अभी और सर क्या जानकारी लेना है? तो और जानकारी, पूरी जानकारी ही ले लीजिए, समझे कि नहीं? बोलबे नहीं करता है। अब देख लीजिए, सबसे पहला आपको धातु, धातु भी है तो धातु है तो क्षारीय धातु किसे कहेंगे? तो देखिए क्षारीय धातु जो होगा, क्षारीय धातु, ऐसे भी आप लोग इस बात को जान लीजिए कि धातु का ये गुण है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। तो खाली पीछे से खाली भूकने वाला है। कैसे होता है? तो एक बार हम बोलेंगे क्षारीय। धातु का ऑक्साइड कैसे होता है? क्षारीय। याद तो कुछ करना नहीं है, पिछला चैप्टर तो पढ़ना नहीं है कि नहीं? सब धातु और धातु में सब पढ़ाए हैं ये सब चीज को, इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए। क्षारीय धातु, धातु के ऑक्साइड क्षारीय ही होते हैं, याद रखिए, गुण है इसका, है कि नहीं? तो क्षारीय धातु की श्रेणी में कौन सा आएगा? तो वर्ग 1 का जितना तत्व है, वर्ग 1 में जितना तत्व है उस सब के सब हम लोग उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। कैसा धातु बोलते हैं? क्षारीय। तो क्षारीय धातु में क्या आ जाएगा? वर्ग 1। क्या आ जाएगा? वर्ग 1। तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया। अब आपसे पूछेगा मृदा क्षारीय धातु कौन है? मृदा क्षारीय धातु। तो मृदा क्षारीय जो धातु होते हैं वर्ग 2 के सारे सदस्यों को मिट्टी में पाए जाने वाले क्षारीय धातु बोलते हैं, मृदा क्षारीय धातु। समझे कि नहीं? तो इसका कौन सा ग्रुप हो जाएगा? वर्ग 2। आपको ऑप्शन में दे देगा कि है ना, स्ट्रांसियम क्षारीय धातु है या मृदा क्षारीय धातु है, तो क्या बताइएगा? मृदा क्षारीय धातु है। आगे समझ में? क्षारीय है लेकिन कैसा क्षारीय है? तो मृदा क्षारीय धातु है। आगे समझ में? इसी प्रकार से आप याद रखिएगा, हैलोजन वर्ग किसे कहा जाता है? कौन से वर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? हैलोजन वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है? बताइए, अभी अब चर्चा किए हैं, बोलबे नहीं करता। अरे भैया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एंस्टीन है ना, नहीं पढ़ाए हैं हम आपको? रिएक्शन में कितना पढ़ाए हैं कि हैलोजन ग्रुप, बाबू हैलोजन ग्रुप है ना। तो हैलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखाएगा, फ्लोरो का नाम, फ्लोरो का कार्बन और उसके यौगिक पढ़ा रहे थे तो नहीं पढ़ाए थे उसमें? तो भुला गए आप लोग। कार्बन उसके यौगिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये जो वर्ग 17 है तो वर्ग 17 का सब तत्व कैसा वर्ग है? हैलोजन वर्ग है। कैसा वर्ग है? हैलोजन। और हैलोजन वर्ग में कै गो? 5 गो। कौन कौन? कै गो जी? 5 गो ना हम बोल रहे हैं। हाँ, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एटी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं कहीं, है कि नहीं? बताए थे कि नहीं बताए थे उसको? तो ये वर्ग 17 के वर्ग को हम लोग कैसा वर्ग कहेंगे? हैलोजन वर्ग। क्या कहेंगे? हैलोजन वर्ग। याद रहेगा? अब हम एक चीज और बता दिए थे आपको, जिसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय बोलिए, अक्रिय बोलिए या नॉबल बोले थे, जो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, उस किस वर्ग को बोलते हैं?
हाँ, वर्ग 18 को जो आता है उसको बोलिए वर्ग 18। तो वर्ग 18 को तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। इसलिए ये लोग किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? इनके बाह्यतम कक्षा में है ना, इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। कितना होगा? 8। और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि अपना अष्टक इन लोग पूरा कर लिए हैं। हीलियम दुएगो में पूरा हो जाता है। बताए थे ना ये सब चीज। तो जब कोई भी तत्व अस्थाई हो जाएगा तो वह जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, वो लबलुब लबलुब नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वह निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय को ही क्या बोलते हैं? अक्रिय। अक्रिय को ही क्या बोलते हैं? नोबल। तो आपसे कोई पूछेगा कि निष्क्रिय, अक्रिय या नोबल वर्ग जो होता है या नोबल तत्व जो होता है वह किस वर्ग के तत्वों को कहते हैं? तो वर्ग 18 के तत्वों को कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब जैसे देखिए सिक्का धातु या जिसको हम लोग मुद्रा धातु कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? मुद्रा धातु। तो सिक्का कहिए, सिक्का कहिए या मुद्रा धातु वाला वर्ग बताइए। सिक्का धातु या मुद्रा। तो सिक्का बनाएगा कैसे? तो सिक्का बनाएगा किस धातु से? तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ सोना, जब पहले राजा अमीर था तो सोना के सिक्का बनाता था। कुछ कुछ उसका राज्य गरीब हो गया तो सोना के बाद चांदी का बनाने लगा, और गरीब हो गया तो तांबे से काम चलाने लगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए ना, सोना चांदी तांबा किस वर्ग में आ रहा है? 11 में आ रहा है। किसमें आ रहा है? 11 में। तो सिक्का मुद्रा धातु में कौन कौन आ जाएगा? तो AUAG 11 लिख दो ना, वर्ग 11। वर्ग 11 अब आ गया समझ में? वर्ग 11 के तत्वों को हम लोग सिक्का धातु या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु, जिनसे सिक्के का निर्माण हो सके। यहां तक का बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक का बात समझ में आ गया सबको? तो आप लोगों ने इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से इतना चीजों के बारे में समझा। क्या क्या चीज समझा? तो वर्ग के बारे में समझा। वर्ग के बारे में क्या समझा? तो भैया पहले तो धातु धातु उप धातु को आप लोगों ने समझ लिया कि किसको धातु बोलेंगे, किसको अधातु बोलेंगे, किसको उप धातु बोलेंगे, कौन किधर रहता है ये भी आप लोगों ने पता लगा लिया। कौन एस ब्लॉक का, कौन पी ब्लॉक का, कौन डी ब्लॉक का, कौन एफ ब्लॉक का तत्व है, इसको पढ़ लिए। कौन संक्रमण है, कौन अंतर संक्रमण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। इसके बाद आप लोगों ने जिगजैग लाइन में उपस्थित, हम लोग दो भागों में बांट दिए, एक ठो अधातु को और एक ठो, है ना, धातु के बारे में। उप धातु भी कौन कौन से है उसको रंग करके हम लोगों ने बता दिया, है कि नहीं? लैंथेनाइट्स, एक्टेनाइट्स पढ़ लिए। ये सब चीजों को पढ़ लिए। हाइड्रोजन एक हमारा तत्व है, उसको भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों ने उपवर्ग उपकक्षा पढ़ लिया। आवर्त के बारे में भी इतना पढ़ लिया। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्गों के बारे में जाना कि किसको क्षारीय धातु, किसको जो है मृदा क्षारीय धातु, किसको मुद्रा धातु, किसको हैलोजन वर्ग, किसको निष्क्रिय वर्ग पढ़ेंगे। ये सभी हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए, जो वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, जो वर्गीकरण पढ़ते हैं, तत्वों का वर्गीकरण जो नाम पढ़ा, वो क्यों पढ़ा और क्या वर्गीकरण में पढ़ना है, ये चीज अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब जैसे देखिए, आखिर यह वर्गीकरण क्यों किया गया था? वर्गीकरण इसलिए न किया गया था ताकि हमको समझने और सीखने में कम भार पड़े। अगर हम लोग किसी वर्ग या किसी आवर्त में एक तत्वों के बारे में अगर जान लेंगे तो उस वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसके बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए न वर्गीकरण किया गया। बस वर्ग हम पहले ही बताए हैं, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण आखिर क्यों करने की आवश्यकता पड़ी। भैया 118 तत्व अभी के समय में खोज हो चुका है। 118 तत्वों को अगर हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि वर्गीकरण इसलिए किया गया कि अगर हम वर्ग के एक तत्वों का अध्ययन कर लें तो उसमें उपस्थित सारे तत्वों का अध्ययन खुद ब खुद हो जाए। इसके लिए, है ना, हम लोगों ने तत्वों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। इसीलिए ना किए थे।
तो अब समझ लीजिए कि वर्गीकरण में आप जब किए तो क्या क्या बातों का पता चलता है और क्या क्या आप लोगों ने उस गुण को कैसे सीखा, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया क्लियर? तो अगर इतना आ गया है तो आप देखिए यहाँ पे आपका सब सजाया हुआ है बढ़िया से। ये सब सारे चीज आपके क्वेश्चंस बना करके पूछे जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चंस बना करके आपको पूछे जाएंगे। आगे चलिए, आगे चलिए। हम कोई पीरियोडिक टेबल का बहुत जरूरत है, तो इसकी जरूरत है तो इसको साफ करना पड़ेगा। बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? साफ। हम साफ कर लें इसको कि नहीं कर लें साफ? है बोल बे नहीं करता है इन लोग। नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे लिखें? आगे कैसे लिखेंगे? आगे हमको लिखना होगा ना। अच्छा नहीं करते हैं, चलो इस सब को समेट देते हैं एक जगह। इस सब को समेट देते हैं कहाँ? एक जगह। अब इतना में हमको हो जाएगा काम, है कि नहीं? इतना में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कहीं कि नहीं करिए। देख तो बात हम मानते हैं कितना हो गया ना? हो अब सही में हम लोग नहीं किए हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, हम नहीं करें क्योंकि हमको बार बार देखना पड़ेगा इधर, इसलिए हम नहीं ही करते हैं। हम इसको साइड में लगा दिए, पूरी की पूरी बातें भी आ गई। अब देखिए ध्यान से इधर, अब इसके कुछ गुण को देख लेते हैं। तो आप याद रखिएगा क्या क्या चीज को देखेंगे। तो देखिए आपको मूल रूप से पढ़ना है इतने चीजों के बारे में। किसी भी तत्व का इतना चीज आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे उसकी संयोजकता क्या है कि नहीं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु आकृति क्या है? धात्विक गुण उसका कैसा है? तो ये सब चीजों को जानना है। कौन कौन से चीज को जानना है? तो ध्यान से समझिए। आपको जानना है किसी भी तत्व का, 118 तत्वों का हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज जानना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में जानना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये चीज तो आपको जानना ही जानना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसको समझना भी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा जानना है आपको क्या चीज? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद आपको संयोजकता के बारे में जानना है। क्या चीज जानना है? संयोजकता के बारे में। ध्यान से समझते जाइए। और क्या जानना है? किसी भी तत्व का, वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के बारे में जानना है, या आवर्त के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में जानना है। और क्या जानना है? परमाणु त्रिज्या के बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्या चीज जानना पड़ेगा? परमाणु त्रिज्या। त्रिज्या क्यों? तो उसका आकार का पता चले, तो यानी कि परमाणु आकार भी आपको जानना है। क्या जानना है? परमाणु आकार के भी बारे में। और क्या चीज जानना है? पर बोलिए शांत रहने के लिए, इधर वाले को जाके बोल चाहिए। तो और क्या बताना है? धात्विक गुण के बारे में। किसके बारे में? धात्विक गुण के बारे में भी आपको पढ़ना है। धात्विक गुण, धात्विक गुण के बारे में आपको जानना है। तो धात्विक जब गुण पढ़िएगा तो अधात्विक भी अपने आप आ जाएगा। तो धात्विक गुण है तो अधात्विक गुण भी आपको साथे साथे जान लेना है। अधात्विक फायदा नुकसान दोनों साथे साथे चलेगा। और क्या आपको पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है विद्युत धनात्मकता के बारे में, है ना? किसके बारे में? विद्युत धनात्मकता के बारे में। जब आप विद्युत धनात्मकता पढ़िए लीजिएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का अलग छोड़ दीजिएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता भी आप लोग साथे साथे उसी में देख लीजिएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता जब देख लीजिएगा तो बगले में है आयनन ऊर्जा। किसी भी चीज के बारे में समझ लीजिएगा, आयनन ऊर्जा के बारे में, आयनन ऊर्जा के बारे में देखिएगा। और आयनन ऊर्जा के बारे में जब देख लीजिएगा तो ज्यादा ही हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा ना। चलिए ठीक है, आयनन ऊर्जा भी हो गया। अब चलिए ध्यान से, आयनन ऊर्जा जब पढ़ लीजिएगा, आयनन ऊर्जा के बारे में, और तब हम लोग 10वां चीज जानेंगे उसके ऑक्साइड गुण के बारे में। किसके बारे में? ऑक्साइड गुण। और आपको पता होना चाहिए ऑक्साइड गुण अगर बोले, ऑक्साइड गुण बोले धातु का ऑक्साइड जो होगा
वह भास्मिक होता है, और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये तो सबको जानते हैं आप लोग। तो चलिए, इतने इतने चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है बहुत अच्छे तरीकों से। यही मेन है तत्वों का वर्गीकरण का आधार, यही तत्व का वर्गीकरण करेंगे। अब हमको एक लाइन में आंसर दीजिए, एक लाइन में आप लोग आंसर हमको दीजिए। क्या आंसर दीजिएगा? कि वर्ग की अगर चर्चा करेंगे, तो वर्ग की चर्चा जब करेंगे तो ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। तो हम इसके वर्ग के तत्वों के भी बारे में जानेंगे। तो वर्ग का जैसे ही नाम लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर से नीचे। अच्छा, अब आवर्त का नाम लेंगे तो आवर्त बोलने का मतलब क्या हो गया? यस, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। आ गया समझ में? यस सर। बाएं से दाएं, छोटा हो जा रहा है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। अब हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर से समझिए मैं हम क्या बोल रहे हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए। अगर वर्ग की चर्चा करें तो ऊपर से नीचे, और आवर्त की चर्चा करें तो बाएं से दाएं। आ गया समझ में ना? तो अगर आपको जब भी वर्ग की चर्चा लिखिएगा तो आप ऐसे लिखना है आपको कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, और जब आवर्त लिखिएगा तो लिखिएगा बाएं से दाएं जाने पर। सातवें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, दूसरे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। वर्ग जहां लिखा हुआ देखिए तो सीधा लिखिए क्या चीज? ऊपर से नीचे। अब आवर्त देखिए तो बाएं से दाएं। ये क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अरे भैया, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन से जो इधर बच गया उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझाए भी हैं उसको हम लोग, है कि नहीं? है ना? जैसे लग रहा है कि फेविकॉल लगा के बैठा हुआ है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। किसी भी पहली कक्षा में कितना? 2। दूसरी कक्षा में कितना? 8। तीसरी कक्षा में 18। भैया जितना पूछेगा 2n² के फॉर्मूला पर जब रखते जाइएगा। हो तो गया, समझे कि नहीं? तो अब बताइए, वर्ग 1 को देखिए या 2 को देखिए या किसी भी वर्ग को देखिए, तो वर्ग कहें तो ऊपर से नीचे। तो अगर आप वर्ग से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे पहला ही वर्ग को देखिए ना आप, तो पहला वर्ग में है हेलीना के रब से फरियाद। इतना 7 गो इसमें तत्व आ गया। कितना तत्व आ गया? 7 गो। हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। आप आ जाइए लिथियम, तो लिथियम का होता है 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा को ना संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का होता है 11। पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में कितना? 8। और तीसरी में कितना? 1। आप अगर पूरा के पूरा को पढ़िएगा तो पहला वर्ग के जितना भी तत्व है सब के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। कहीं से कोई परिवर्तित हो रहा है? बोलिए। आपको ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम का 1 रहा, पोटेशियम का 4 हो गया? ऐसा नहीं ना लग रहा है? तो पोटेशियम का जब 4 नहीं हुआ, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबका अगर है ना बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अगर वही दूसरी कक्षा की चर्चा कीजिएगा तो सबका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम का भी कितना हो जाएगा? 2। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अगर क्रोमियम का लीजिएगा तो इसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। आ रहा है समझ में? तो अब बताइए इस सब के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2।
किसी का ऐसा हुआ कि इसका बदल जाएगा? तो अगर वर्ग पहला में आइएगा तो पहला वर्ग में आपको सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी का भी आप निकालिएगा, इसका आएगा तो 3 आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, सब के सब में 3 आएगा, इसका लीजिएगा तो 4 आएगा, यानी कि ये फिक्स्ड है। समझ में आ रही है बात ना? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या मतलब बना कि वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी वर्ग का पढ़िएगा तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अपरिवर्तित भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपरिवर्तित। क्या होता है? अपरिवर्तित। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देख लीजिए आवर्त में, देखिए इसका ठीक उल्टा आवर्त होगा। अब कैसे? देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1। वो इसके बाद उसी में आवर्त में आइए तो आगे है हीलियम, तो हीलियम का कितना है? 2, तो इसका लिखेंगे 1s2। तो हाइड्रोजन का था 1 और हीलियम का हो गया कितना? 2। बढ़ा कि घटा? तो आप अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या लिखिएगा? बढ़ना कि घटना? बढ़ता है। अब चला सा दूसरा वर्ग आवर्त को देख लीजिए, लिथियम का है 3, तो लिथियम का अगर 3 है तो लिथियम का 3 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। लेकिन बेरिलियम देखिए, बेरिलियम है 4, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? 2। अब आगे आइए बोरोन, तो बोरोन को अगर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा इतना, बोरोन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन हो गया तो यानी कि 5, तो 5 है तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। कितना इलेक्ट्रॉन? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तब पहला था देखिए यहाँ था 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और यहाँ 3, अगला में कितना हो जाएगा? 4, अगला में कितना हो जाएगा? 5, फिर कितना हो जाएगा? 6। तो आप क्या देख रहे हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहता है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? हम शॉर्ट में लिख दिए जा पड़े, लेकिन आपको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखना है कि वर्ग संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख करके डैश और लिखेंगे कि पहला वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित होता है आवर्त में। दूसरा है ना, दाएं बाएं से दाएं जाने पर है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है। क्या रहता है? बढ़ता रहता है। हम इसी को ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए संयोजकता। अब क्या देख लीजिएगा? संयोजकता। अब हमको बताइए संयोजकता किसको बोलते हैं? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। संयोजकता वही ना परिभाषा है, कोई इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी। संयोजकता क्या है? पहले 1 हो सकता, 0 हो सकता है संयोजकता, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 4 के बाद 5 होगा, 4 के बाद फिर कितना हो जाएगा? 3, फिर कितना हो जाएगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? 1। अरे भैया संयोजकते के ना आधार पर, संयोजकते के ना आधार पर आप लोग सूत्र बनाते थे। जिसकी संयोजकता 1 है तब +1, जिसकी संयोजकता 2 है तब +2, जिसकी संयोजकता 3 है तब +3, जिसका 4 है तब +4, जिसका 5 है तो 8 में से 5 गया 3 यानी कि -3, जिसकी संयोजकता जो है से 6 है तो 8 में से 6 गया 2 यानी कि -2। आ रहा है समझ में? और जिसकी संयोजकता 7 है तो 8 में से 7 गया 1 -1। आप जो तत्वों को संयोजकता के आधार पर प्लस और माइनस लिखते थे तो क्या होता था? तो जिसकी संयोजकता जो है बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसका 1 है तो +1, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो +2, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो +3, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो +4, लेकिन जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है
तो हम लोग 8 में से 5 को घटा करके संयोजकता निकालते थे। जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है 6, तो 8 में से 6 गया, क्योंकि अष्टक पूरा करना होता था। तो 8 पूरा करने के लिए जिसका 5 है तो घटाते थे, 6 था तो घटाते थे, 7 था तो घटाते थे। जैसे क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7, और क्लोरीन का 17 होता है ना। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना 7। तो इसका आपसे पूछेगा संयोजकता, तो 8 में से 7 गया 1, -1 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए, अगर संयोजक जब संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित, जैसे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा 1, इसका 2 है तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा 2, इसका संयोजकता 3 है तो हो जाएगा 3, इसका है 4 तो हो जाएगा 4, इसका है 5 तो हो जाएगा -3, 16 है तो इसका हो जाएगा -2, इसका 17 है तो -1, इसका तो 8 गो है तो 0, 8 गो है तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 8 का कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रही है बात है। तो संयोजकता कहीं चेंज हुआ वर्ग में, अगर इसका 1 है तो सबका 1, इसका 2 है तो सबका 2, इसका 0 है तो सबका 0 है, अक्रिय गैस का सबका क्या है 0 है, तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ। तो अब बताइए क्या संयोजकता में कोई परिवर्तन होता है, नहीं, तो क्या हो गया अपरिवर्तित। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। लेकिन इसमें क्या लिखेगा बाएं से दाएं जाने पर, तो अभी बताए आपको, इसका 1, इसका 2, तो अब पहले 1 था अब हो गया 2, यहां आए तो हो गया 3, यहां आए तो हो गया 4, और 4 के बाद सीधे क्या हो गया 3, 2, 1, 0। तो पहले बाएं से दाएं जाने पर क्या हुआ, पहले बढ़ा अब फिर क्या हो गया घटा, लगा दीजिए उसको, पहले क्या हुआ बढ़ा अब फिर क्या हुआ घटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। कोई दिक्कत है? तो अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ता है। जैसे देखिए ना, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4 और नाइट्रोजन का हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, तो 4 से हो गया 3, ऑक्सीजन का हो गया 8 में से 6 गया 2, फ्लोरीन का हो गया 8 में से 7 गया 1, नियोन में आ जाएंगे तो 8 में से 8 गया 0। आ गया समझ में? तो पहले हुआ 1 2 3 4, 3 2 1 0। अब इसमें आइए, 1 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का -3, यानी -2 -1 0। तो पहले बढ़ा फिर घटा। आ गया समझ में? तो यही बतिया तो यहां लिखे हैं। अब चलिए यहां देखिए परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या समझिए। सबसे पहले देखिए हम लिथियम का ले लेते हैं, लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3, परमाणु संख्या कितना होता है 3। अब हमको बताइए परमाणु संख्या 3 है तो पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और 3 है तो एक और कक्षा बन जाएगा, एक और कक्षा बना। फिर से समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं से। अब फिर से बताइए इसका कक्षा क्या गो बना 3 गो। अब आ जाइए सोडियम में, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में 2, दूसरा में कितना तो 8 और तीसरा में कितना तो 1। अब बताइए इसमें 2 गो कक्षा है तो यहां से त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहते हैं, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसका त्रिज्या क्या हुआ इतना, और इसका त्रिज्या देखें तो इतना हो गया। नीचे आइएगा तो इसका और परमाणु संख्या बढ़ेगा तो और वर्ग बनेगा, तो त्रिज्या और बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो लिख दीजिए ना कि बढ़ता है। और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा घटता है। लेकिन देख लीजिए इसको भी करके देख लेंगे, त्रिज्या क्या होता है घटता है। कैसे घटता है देखिए इस समझ में आया जो बोले से। देखिए ना बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का 4 होता है ना। तो 4 के लिए कितना चाहिए, 4 के लिए देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो त्रिज्या इतना बड़ा। लेकिन उसी में आ जाइए मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम का है 12,
तो 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा 8 और फिर एक और बन जाएगा 2। तो इसका त्रिज्या देखिए ना कितना बड़ा हो गया इससे। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं। यहाँ तक आ गया समझ में। इसी यही बतिया को लिख दिए कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। अब चलिए वो घटता कैसे समझ लीजिए। लिथियम का है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3। तो पहली कक्षा में हो जाएगा 2 और दूसरी कक्षा में 1। पहली कक्षा में 2, पहली कक्षा दूसरी कक्षा 2 और 1 3। और अब चलिए बेरिलियम में, तो बेरिलियम में हो जाएगा पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ये तो सर सेम है, त्रिज्या तो इसमें सेम समान हो जाएगा। त्रिज्या समान होगा तो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे। देखिए जब 3 से 4 हुआ, सोडियम 11 से मैग्नीशियम 12 हुआ, 12 के बाद एल्युमिनियम 13 हुआ, तो भैया ये हुआ क्या चीज कि माने आपका वर्ग एक ही है, वर्ग सब में सेम जा रहा है, लेकिन उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और प्रोटॉन क्या करता है, दबाने का काम करता है। जैसे मान के चलिए कोई गुलगुल बॉल है, अब हाथ से उसको प्रेशर दीजिएगा तो वह घटेगा कि बढ़ेगा, क्या हो जाएगा। अगर बॉल है और उसको दबाइएगा कस के तो उसका त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। तो जिसमें ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन ज्यादा रहेगा। जैसे समझिए बात को, जैसे लिथियम है, तो लिथियम में है कि लिथियम में क्या है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या हो गया, पहली कक्षा में 2 बेरिलियम में, और दूसरी कक्षा में कितना हो गया, 2 हो गया। अब होगा क्या चीज कि अगर किसी कक्षा में 1 टीचर है और किसी कक्षा में 2 टीचर है, कड़ाई किसमें ज्यादा होगा, जिसमें 2 टीचर है उसमें कड़ाई ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं ज्यादा कड़ाई। तो कड़ाई का मतलब क्या, प्रोटॉन ज्यादा हो गया उसमें। तो प्रोटॉन क्या करेगा, उसको खींचेगा, उसको दबाएगा। तो दबाएगा तो त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा, वही बात तो लिखे है कि घटता है। आगे समझ में, आगे समझ में। अब देख लीजिए परमाणु आकार, आई भैया जब त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार छोटा रहेगा कि बढ़ेगा, आप बताइए ना। हाइड्रोजनवा का 1 है तो 1 घर, लिथियमवा का 3 हो गया तो 2 घर, सोडियमवा का और ज्यादा है तो इसका और घरवा बढ़ा दिए। तो अब बताइए ना, आकार घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका क्या होगा, आ गया समझ में। इसका ठीक अपोजिट होता है ये, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है बात है। इसका आकार क्या हो जाएगा, घटेगा। अब आ जाइए धात्विक गुण, क्या हो जाएगा, धात्विक गुण। धात्विक गुण किसे कहते हैं, अरे भैया जो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि ग्रहण करता है, बताइए तो। धातु इलेक्ट्रॉन को लेता है कि देता है, बताइए। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि माने ग्रहण करता है, जल्दी बताइए। त्याग करता है। क्या करता है, त्याग। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम है यहाँ पर, सोडियम है यहाँ पर। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम को देख लीजिए, तो लिथियम का है 3, तो पहली कक्षा में 2 दूसरी कक्षा में 1। यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब अपना द्वित्व बना लेगा और पूरा कर लेगा अपना अस्थाई। सोडियम का देख लीजिए, सोडियम का, तो सोडियम का 11 है, तो पहली कक्षा में 2 दूसरी कक्षा में 8 तीसरी कक्षा में 1। अस्थाई बनने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। तो धात्विक गुण का मतलब होता है त्यागने की शक्ति। क्या चीज, त्यागने की शक्ति। अब इस बात को समझिए ध्यान से, धात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की शक्ति। और याद रखिए ध्यान से कि जितना धातु है सब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। समझ में आ गई बात। क्लोरीन है, तो क्लोरीन को देखिए ना यह ध्यान से, तो क्लोरीन का है 17, तो 2 8 7, वह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। ये सब दिमाग नहीं काम करता है, हाँ ये सब दिमाग नहीं काम कर रहा है, बैल है आप लोग। तो इस बात को समझिए, धातु में सबसे धात्विक गुण होने का मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति भयंकर हो। समझ में आ गई बात ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण हो। अब स्थिति समझ लीजिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो हमारा तत्व है,
इसका तो बातें नहीं करेंगे। लिथियम, लिथियम भी स्थायी पूरा होने के लिए क्या किया, यह इलेक्ट्रॉन को, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा भी नहीं है, अधातु भी हमारा, तो हम बोलिए रहे हैं अधातु है, यही एगो है जो अधातु है, जो धातु देने बैठल है, समझे कि नहीं? वह क्या किधर बैठल है, धातु देने में बैठल। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब देखिए, अब लिथियम है, सोडियम है, तो लिथियम में ज्यादा प्रवृत्ति त्यागने का है कि सोडियम में ज्यादा प्रवृत्ति का त्यागने का है? तो ज्यादा प्रवृत्ति लिथियम से ज्यादा प्रवृत्ति त्यागने का है सोडियम में। अब सोडियम में ज्यादा त्यागने की प्रवृत्ति है कि पोटेशियम को ज्यादा त्यागने की प्रवृत्ति है? तो सोडियम से ज्यादा प्रवृत्ति है त्यागने का पोटेशियम को। अब पोटेशियम और रूबिडियम में तुलना होगा ना, तो रूबिडियम में जल्दी त्याग करने की प्रवृत्ति है। समझ में आ गई बात ना? उससे भी जल्दी है किसको, सीजियम को। अब फ्रांसियम को तो कहना ही नहीं है, बिना कहले ही त्याग देता है इलेक्ट्रॉन को। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए भार कम पड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करने का भार कम है तो यानी कि धात्विक गुण प्रबल है। क्या है, प्रबल है। और जिसमें माने अगर त्यागने की क्षमता कम होती है वह दुर्बल है। समझे कि नहीं? तो अब हमको बताइए जरा सा, बहुत बढ़िया से बताइए कि धात्विक गुण, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए, बढ़ रहा है। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो जिसे फटाक से त्याग कर देगा उसमें धात्विक गुण और ज्यादा होगा। समझे कि नहीं? तो धात्विक गुण फ्रांसियम में ज्यादा कि लिथियम में ज्यादा? फ्रांसियम में ज्यादा। अभी तो पढ़े, फ्रांसियम में बिना कहे हुए एकदम इलेक्ट्रॉन का त्याग होते रहेगा, यानी कि धात्विक गुण इसमें बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा, धात्विक गुण क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। धात्विक गुण क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। धात्विक गुण क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो धात्विक गुण बढ़ेगा, यानी कि लिखेंगे कि धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गई बात? अब वही अगर देखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या चीज, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता है। कैसे, देखिए अब इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए ना, धात्विक गुण बढ़ने और घटने का मतलब, पहले लिथियम धातु, बेरिलियम धातु, है ना, बोरेन हो गया उप धातु। तो पहले था धातु, अब हो गया उप धातु। अब इसके इधर जाएंगे तो हो गया अधातु। पहले धातु, आगे गए तो धातु धातु मिल रहा है, फिर मिल गया उप धातु, और आगे गए तो अधातु। तो अब बताइए धात्विक गुण बढ़ा कि घटा? घट गया। अगर धातु धातु और प्रबल मिलते जाता तब ना। लेकिन हम तो कुछ देर गए, देखिए सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम भी धातु, लेकिन सिलिकॉन क्या हो गया, उप धातु। फास्फोरस क्या हो गया, अधातु। आ गया समझ में? तो यहाँ से धातु गुण 3 गो मिला, फिर बाकी सब मिलने लगा अधातु, यानी कि इसका गुण क्या होने लगा, घटने लगा। फिर देखिए धातु 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 सब धातु, फिर यहाँ उप धातु, फिर यहाँ उप धातु, फिर यहाँ अधातु अधातु अधातु, यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अधात्विक गुण। यानी कि धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है, घटने लगता है। माने पहले तो हमको धातु मिलता है, फिर क्या मिलने लगता है, अधातु मिलने लगता है, यानी कि धात्विक गुण कमजोर होने लगा, है कि नहीं? अब आ जाइए अधात्विक गुण। ये भैया धात्विक गुण बढ़ा तो अधात्विक गुण क्या हो गया, घटता है। अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। इसमें अधातु ज्यादा मिलने लगा तो भैया ये क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हो गया? ये तो सिंपल सी बात है। जैसे जैसे नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है ना जी। तो धात्विक गुण बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अधात्विक गुण घटना। तो अधात्विक गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर क्या देख रहे हैं भैया, अधात्विक गुण धीरे धीरे तो अधातु बढ़ने जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखिए विद्युत धनात्मक। अच्छा एक चीज बताइए, अभी तो इसका आंसर दे दिया आप लोग। विद्युत धनात्मक जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा, धनात्मकता का गुण जिसमें ज्यादा प्रवृत्ति है, धनात्मक कौन ज्यादा होगा, जो जल्दी त्याग कर देगा धनात्मक ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा त्याग दे रहा है ना। त्यागने की क्षमता क्या है, प्रबल है। तो त्यागने की क्षमता अगर प्रबल है तो उसका धनात्मक गुण ज्यादा ना है जी। तो यानी कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। इधर तो जैसे ही बाएं से दाएं जा रहे हैं तो पहले धातु, फिर उप धातु, फिर अधातु, यानी कि इधर
जाने पर धातु ज्यादा मिल रहा है, यानी कि धात्विक गुण कमजोर हो रहा है। धात्विक गुण क्या हो जा रहा है? कमजोर। तो विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा? घटता है। धात्विक धनात्मकता घटेगा नहीं, क्योंकि वहां तो मिल रहा है हमको अधातु, तो अधातु में विद्युत धनात्मकता होगा कि विद्युत ऋणात्मकता होता है। अब रह गया विद्युत ऋणात्मकता। भैया जब धनात्मक बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना, घटेगा। क्या हो जाएगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। इधर चूंकि बाएं से दाएं जाइएगा तो अधातु मिलेगा, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आ रहा है समझ में? ये क्या हो रहा है? बढ़ता है। अब चलिए आगे, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आयनन ऊर्जा समझ लीजिए क्या है, किसी भी तत्व से, है ना, ध्यान समझिएगा, किसी भी तत्व से हम इलेक्ट्रॉन को छीन करके फेंकते हैं बाहर। हम इलेक्ट्रॉन, धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम लोग त्यागते हैं, तो अलग इलेक्ट्रॉन छीन करके फेंकना, इलेक्ट्रॉन छीन करके फेंकने में जो ऊर्जा निकलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनन। भैया इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में ऊर्जा का ह्रास होगा ना, तो जिसमें जितना ऊर्जा लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा। तो अब बताइए, ये तो अपने अपने हड़ाक हड़ाक फेंकने लगता है, तो इसमें आयनन ऊर्जा ज्यादा लग जाएगा। और भैया आयनन ऊर्जा ज्यादा ऊपरे वाला में लगेगा जी। लिथियम में त्यागने की प्रवृत्ति कमजोर है, यानी कि उसको से लेने में भार ज्यादा पड़ेगा, आयनन ऊर्जा ज्यादा लगाना पड़ेगा। लिथियम में त्यागने की शक्ति ज्यादा कि सोडियम में? तो सोडियम में लिथियम से ज्यादा, यानी कि सोडियम में कम भार पड़ेगा, यानी कि आयनन ऊर्जा लिथियम की तुलना में कम भार पड़ेगा। लेकिन अगर हम पूछे कि सोडियम से ज्यादा ऊर्जा किसमें लगेगा? सोडियम से कम ऊर्जा किसमें लगेगा? पोटेशियम में। पोटेशियम से कम ऊर्जा किसमें लगेगा? रुबिडियम में। रुबिडियम से कम ऊर्जा किसमें लगेगा? सीजियम में। सीजियम से कम ऊर्जा किसमें लगेगा? फ्रांसियम में। क्योंकि फ्रांसियम तो कहता है कि हम अकेले ही, हम तो एकदम भैया आएगा इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, हमको कोई, अब जो आया फटाक से दे दिया, समझे कि नहीं? तो फटाक से दे दिया, तो उसमें आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। तो आप जब वर्ग से ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। समझ में आ रही है बात? आयनन ऊर्जा क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर फेंकने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वही उसका क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा कहलाता है। अब समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? तो इसमें आयनन ऊर्जा क्या लगेगा? आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा? घटेगा। तो निश्चित है कि इधर से अगर इधर जाइएगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, अब अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? अब इधर तो देखिए ना, यहां से तो चले तो धातु मिला, इधर जा रहे हैं तो अधातु मिल रहा है ना। तो अधातु में लेने का गुण कि देने का गुण? तो लेने का गुण है। वो एक तो मैंने देइबे नहीं करेगा, एक तो उसको लेने का गुण है। तो जब जिसको लेने का गुण रहेगा तो त्यागेगा जी। जरा कर्जा खा के है वो जल्दी से कर्जा उतारेगा? नहीं उतारेगा। तो भैया अधातु तो और लेता है, जब लेगा तो एक तो भैया छीनना है उससे, अब करा कि ना, जैसे धातु में तो देने का गुण है, तब वो हम लोग देखे कि उसको निकालने में भार पड़ रहा है, जिसको आप लोग आयनन ऊर्जा कह रहे हैं। अब धातु तो खैर देवे नहीं करेगा, वो तो लेने की प्रवृत्ति है, तो उसमें आप आयनन ऊर्जा कहिएगा। तो उससे जो लेने की प्रवृत्ति है उससे छीनिएगा तो ऊर्जा तो आपको कस के लड़ाई ना होगा, आपको तो लड़ाई ना हो जाएगा उससे, तो उसमें ज्यादा भार पड़ेगा, यानी कि आयनन ऊर्जा उसमें क्या होता है? बढ़ता है। अब समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए ऑक्साइड गुण। तो अब बताइए, धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है। क्या होता है? भास्मिक। तो भास्मिक जब रहेगा तो समझिए ध्यान से, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो जब धात्विक गुण बढ़ जाएगा, जब धातु का गुण में बढ़ जाएगा, धातुए क्या गुण